नमस्कार दोस्तों, मास्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दो लगातार धनात्मक सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 2 तथा 84 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो संख्याएं मानते हैं। पहली संख्या अगर मैंने x मानी है तो दूसरी क्या होगी x+2। ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है। अब ये जो दो मैंने संख्याएं मानी है ये मैंने यहाँ पुट करनी है। ठीक है। पहली संख्या है x, दूसरी है x+2 बराबर किसके, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कितना है 84 और एचसीएफ है 2। अब इनकी मल्टीप्लाई x² + 2x इज इक्वल टू 168 है ना। और क्या होगा x² + 2x माइनस का 168 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर क्या क्या होंगे 84 2, यहाँ से क्या बन गया 42 और 4, ये तो डिफरेंस ज़्यादा है। यहाँ से अगर मैं 7 लेके इधर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा 12 इधर और 14 इधर, तो डिफरेंस 2 होना चाहिए। डिफरेंस 2 है। ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर क्या क्या आ गई 12 और 14। लेकिन जब यहाँ प्लस है तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी माइनस और छोटी वाली प्लस, तो छोटी वाली हम मान लेंगे। और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 12। जब x की वैल्यू 12 आ गई यानी पहली संख्या हमारे पास क्या है 12, तो दूसरी संख्या है क्या है x+2, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, दूसरी हो गई 14। पूछा क्या है संख्याओं का योग क्या होगा, पहली है 12 और दूसरी है 14, तो कितना होगा 26। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब बड़ा कौन है y को मैंने क्या माना 100। तो जब x छोटा है 25% तो x कितना हो गया 75। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो y x से कितना अधिक है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 25, यानी कि y अधिक है x से 25 कितने पे 75 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। 25 से कितने पे गया 3 पे, 100/3 कितना हो गया 33 से 1/3%, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हमें वैसे ही करना है। ये p हो गया, p का p% यानी p/100 इज इक्वल टू 36। यहाँ क्या होगा p² और 100 इधर आकर क्या हो गया 3600। ठीक है। अब 3600 किसका होता है 60 का, तो p की वैल्यू क्या आ गई 60। यहाँ से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है और तब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, मूल संख्या क्या है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सक्सेसिव से और एक दूसरा 100 मानकर। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। पहला हम सक्सेसिव लगाते हैं। इसमें सक्सेसिव क्या है, पहले बढ़ाया जाता है यानी +15, फिर घटाया जाता है यानी -25 इंटू कितना हो गया, यहाँ पे माइनस आएगा, 1 मिनट सॉरी फिर से करते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या आ गया -15 इंटू 25, यहाँ पे क्या आ गया 100, यहाँ पे -10, यहाँ पे माइनस का ये 25 ये 4 पे गया, और जब यहाँ क्या हो गया 15/4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 12, 3 बचे 7 और 5, यानी कि माइनस का 13.75
ये हमारे पास आ गया। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है 22 के, तो यानी कि 13.75 किसकी इक्वल है 22 की। एक किसकी इक्वल है 22/13 से पॉइंट हटाने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मूल संख्या क्या है, मूल संख्या 100, तो मैं इसे 100 से फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 25 से अगर मैं काटूँ 25 चौक 100, यहाँ पे 25 पंजे 125, फिर से कितना बच जाएगा 12, 5, 25 पंजे 125। ठीक है, अब कितने में जा रहा है 11 पे, 11 दूनी 22, 11 5 55, इधर से 5 से फिर काट दो, ये कितना हो गया 20, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कितना आ गया 160 हमारा आंसर है। अब और किस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, मैं 100 मान कर इसको करूँ। अगर मैंने मूल संख्या को मान लिया 100, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाया जाता है, तो मैंने इसको बढ़ा दिया, कितनी हो गई 115। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बढ़ाने के बाद 25% घटा देता है, तो अब मैं क्या करूँगा 115 को 25% घटा दूंगा। 25% का मतलब क्या हो गया 1/4, जब घटाने के बाद कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको काट दो, कितने में कटेगा 4 दूनी 8, कितना बच गया 3, 4 8 32, फिर से 3, फिर 4 7 28, 4 5 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, 1 7 3 21 और 1 22, 8 3 24 और 2 26, 3 दूनी 6 और 2 8। ये हमारे पास संख्या आ गई। अब घटी कितनी है 100 माइनस 86.25, यानी कितना आ गया 13.75। ये किसकी इक्वल है 13.75 किसकी इक्वल है 22 के। एक किसके 22/13.75, पॉइंट हटाने के लिए मैं 100 कर दूंगा। और मूल संख्या क्या थी हमारी 100, मूल संख्या पूछी है 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये पहले वाला बन गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 160, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% लाभ तथा उसे बेचते हुए 30% लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम सक्सेसिव से कर सकते हैं, तो इसमें सीधा सक्सेसिव लगाते हैं। जब लाभ है तो हम पॉजिटिव लेंगे, 20 + 30 प्लस में 20 × 30 डिवाइड बाई 100, एक कट गया, यहाँ पे 50 और यहाँ कितना हो गया 6, यानी कि 56। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात करें। इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम इसको बेसिक तरीके से करते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 34 और औसत भार क्या है 42, इनको हम पहले करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 42 से 34 दूनी 68, 6 34 चौक 4 चौक 16, 4 3 12 और 2 14, 4 3 12 और 3 कितना हो गया यहाँ पे देखो भाई, 34 दूनी 68, 6 34 चौक 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13, ये 6 जुड़ जाएगा इसमें 42 हो गया ना, यानी कि 14 to 8 यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, यदि अध्यापक का भार सम्मिलित कर लिया जाए तो अब कितने हो जाएंगे टोटल 35 और औसत भार अब 400 ग्राम बढ़ गया, तो जब बढ़ गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी कि 42.4 लिख सकता हूँ। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आसानी से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि मैं 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, यानी कि 21.2, यानी कि यहाँ क्या हो गया 70, 21.2। इसको अब मल्टीप्लाई कर लो, ये पॉइंट हटाने के लिए 0 हट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूनी 14, ये आ गया। अब इनका हम डिफरेंस लेंगे,
यानी कि 1484 से मैं 1428 घटा दूँ, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 7 से 2 गए 5, 56। ये किसका आ गया? ये आ गया अध्यापक का भार। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखो औसत भार क्या है हमारे पास 42 किलोग्राम, और स्टूडेंट्स कितने हैं 34, लेकिन अध्यापक आ जाता है जब कितने हो जाते हैं 35, और औसत भार में वृद्धि कितनी हो जाती है 400 ग्राम। यानी कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ 400 से मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या जाएगा 70 दूनी 140, यानी 14,000 ग्राम। ये क्या आ गई बढ़ी हुई है ना। ग्राम को मैं क्या कर सकता हूँ किलोग्राम में, तो कितना होगा 14 किलोग्राम, यानी कि ये आ गया बढ़ा हुआ भार। अब ये बढ़ा हुआ भार किसका है? अध्यापक का। औसत भार हमारे पास 42 है और बढ़ा हुआ आ गया 14, तो इसमें जोड़ देंगे, तो अध्यापक का क्या आ गया 56, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षाओं में आ जाएं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? देखो पहले का अनुपात क्या है 2:3:5, और बाद का क्या है 4:5:7। ठीक है। अब इनका अगर मैं डिफरेंस देखूं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सेम है। ठीक है। तो मैं डिफरेंस को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, जो दिया हुआ है डिफरेंस हमारे पास 20। ठीक है। एक किसके बराबर आ गया 10 के। अब पूछा क्या है शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? शुरुआत में हमारे पास कितने थे 2:3:5, यानी कि टोटल कितने थे 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। शुरुआत में थे 100 छात्र। अगर हमें कह दिया जाता कि बाद के छात्र बताओ कि बाद में कुल कितने छात्र हो गए, तो बाद के लिए क्या करते, इनको हम जोड़ देते, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 को मल्टीप्लाई करते 10 से आ जाते 160। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन है हमारे पास 999, ये है 998 डिवाइड बाई 999 मल्टीप्लाई बाई है 999। ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 999 प्लस 998 डिवाइड बाई 999 और इंटू 999 लिख सकता हूँ। ठीक है। और कैसे लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1। ठीक है। और प्लस का है 998 डिवाइड 999, इसको फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ 999 से। अब मुझे इससे मल्टीप्लाई करनी है इन सबको। सबसे पहले मैं 1000 से करूँगा तो क्या आएगा 999 3 0 1 2 3 माइनस का यहाँ से क्या आ गया 999। अब क्या है प्लस, अब यहाँ पे 999 है, यहाँ भी 99 है, ये क्या कट जाएंगे, यहाँ क्या बच गया 998। ठीक है। अब यहाँ पे 999 है, यहाँ है 998, इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस है 1, तो मैंने -1 लिख दिया। अब 1 इसमें से मैं घटा दूंगा, घटाने के बाद क्या आएगा 9 9 फिर से 9, यहाँ पे 8 फिर 9 और फिर 9, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, m के किस मान के लिए 34m 7 से विभाजित है। यानी हमारे पास हमें क्या दे रखा है 34m, ये करना है 7 से डिवाइड। तो कैसे कर सकते हैं, एक तो हमें सीधा पता है 7 का क्यूब होता है कितना 343, तो ये इकाई अंक है, इकाई अंक यहाँ से 3 आ गया। और दूसरा क्या है, हम 7 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, कितना जा रहा है 728 है ना, यहाँ पे कितना बच गया 6। और अब कितने पे जा सकता है, यानी अगर यहाँ पे 3 हो 7 9 63 है ना,
तो जब पूरा पूरा जाएगा तो यहाँ से फिर से 3 आ गया, कि ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है तथा हर को 5% घटा दिया जाता है तो भिन्न 5/2 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न क्या है? मैंने भिन्न माना x डिवाइड बाई y, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अंश को 20% बढ़ा दिया गया। 20% का मतलब क्या होता है? 20% मतलब 1/5। जब बढ़ा दिया गया तो क्या लिखूंगा मैं? 6/5, है ना, ये तो पता होगा आपको। यहाँ से मैंने 6/5 लिखा, डिवाइड। अब हर को क्या किया इसने? 5% घटा दिया है। घटाने का मतलब क्या है? 5% का मतलब हो गया 20%, और घटाने का मतलब क्या हो गया? 19/20। यहाँ से क्या हो गया? 19/20, है ना। यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, सॉरी, और किसके बराबर दे दिया? ये 5/2 के, यानी कि कितना हो जाएगा? 6/5 मल्टीप्लाई 20/19। यहाँ से क्या हो गया? x और y है ही 5/2, एक्स वाई की वैल्यू में निकालनी है। 5/2 यहाँ पे है, उधर जाके क्या होगा? ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? ये 19, ये 20 और ये 5 और ये हो गया 6, है ना। काट दो, 5 से 4 बार यही कटेगी बस, है ना। तो ऊपर क्या बच गया? 19 गुना 5 95, और डिवाइड में 6 चौका 24, 24 दूना 48। ये हमारे पास क्या आ गया? इक्वेशन x/y। तो वास्तविक भिन्न क्या आ गई हमारे पास? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 20 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम बचा रह गया? भाई ए करता है 20 दिन में, बी करता है 40 दिन में, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया? 40। इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई? 2, इसकी 1। अब क्या बोल रहा है? यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, टोटल एफिशिएंसी क्या हो गई ए और बी की? 3, और 5 दिनों तक काम किया तो टोटल वर्क इन्होंने कितना किया? 15, ठीक है। तो टोटल था हमारे पास 40, उन्होंने काम किया 15, तो बचा कितना? 25, है ना। 40 माइनस 15 25। अब पूछ रहा है तो कितना काम बचा रह गया, यानी कि 25 बचा रह गया। लेकिन इसने ऐसे पूछा है तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड में 40, 5 5 25, और यहाँ से 8, यानी कि 5/8। इतना कार्य इसका बचा रह गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि A/B इज इक्वल टू है 3/2, इसको हम कैसे लिखते हैं? A/B इज इक्वल टू 3/2। अब पूछा क्या है इससे? 3A + 4B रेशियो 5A - B, ये हमसे पूछा है। तो इसको हम कैसे करते हैं? हम सीधी इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ए हम ले लेते हैं 3 और बी ले लेते हैं 2। दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ए की 3 को 3 से गुना किया 9, प्लस ये 2, 4 दूनी 8, यहाँ से रेशियो कितना आ गया? 5 3 15, और माइनस का बी है 2, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया? 17, और यहाँ पे आ गया 13। तो यही हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, ये बताना है। भाज्य संख्याएं पूछी है उसने, तो भाई देखो 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 2 भी है भाज्य संख्या है, तो 3 भी नहीं है। पहली भाज्य संख्या कौन सी? 4। उसके बाद 5 भी नहीं है, फिर 6,
7 भी नहीं है, 8 है, फिर 9 है, फिर है 10। तो कितनी हो गई? 2 2 4 और 1 5। ऑप्शन सी 5 संख्या। अगला है 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:7 है तथा उनके वर्गों का योग 666 है। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी का मान क्या है? 3 संख्याएं हैं, 4:3:7 में है, ठीक है, अनुपात दे रखा है। अब बोल रहा है उनके वर्गों का योग, तो मैं 4x रेशियो 3x रेशियो 7x लिख सकता हूँ, है ना। अब क्या बोल रहा है? वर्गों का योग। अब इनको मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर किसकी इक्वल है? 666। स्क्वायर खोल देंगे, यहाँ से क्या होगा? 16x स्क्वायर, यहाँ से 9x स्क्वायर और यहाँ से 49x स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया? 666। इनको ऐड कर दो, 16 और 9 25, 25 इसमें जोड़ेंगे तो 4 और 7 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 666। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 666 डिवाइड बाई 7। कितने पे जाएगा ये? देखो इकाई का 4 है, ये 6 है, तो कितने पे जा सकता है? 8 पे नहीं जा सकता, 7 पे नहीं जा सकता, यानी कितने पे जा रहा है? 9 पे पूरा पूरा जा रहा है ना। 9 से ये पूरा कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 9। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 3, है ना। अब पूछ क्या रहा है ये? तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी का मान क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7x। x की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई क्या हो गया? 21। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये कोई संख्या दे रखी है हमें और क्या कह रहा है कि गुणनफल में इकाई का मान क्या है? इकाई का निकालना है हमें। देखो भाई 7 की जो वैल्यू जब पावर 1 होती है तो इकाई का क्या होगा? 7। जब 7 का स्क्वायर करूंगा तो इकाई का क्या आएगा? 9। जब 7 की क्यूब की जाएगी तो इकाई का क्या आएगा? 3। 7 की 4 करूंगा तो इकाई का क्या आएगा? 1। और जब 7 की 5 करूंगा तो क्या आएगा? 7। 7 की 6 करूंगा तो आएगा 9। 7 की 7 करूंगा तो आएगा 3। और 7 की 8 करूंगा तो फिर से क्या आएगा? 1। यानी कि हर 4 के बाद ये 4 अंकों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, जो भी पावर है 7 कोई भी, उसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड। कितने बचा रहा है? 4 छक्का 24, 4 एकम 4, यानी कि यहाँ पे शेष क्या बच रहा है? 1, है ना। तो देखो जब इकाई का अंक पूछा है तो पहली वाली से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम क्या करेंगे? 7 यहाँ से किया। अब रिमेनिंग क्या बचा है, यानी कि शेष क्या बचा है? 1, तो यहाँ पे पावर 1। अब क्या है? गुना, तो यहाँ पे गुना किया। अब क्या है? इकाई का ये तो हम भूल जाएंगे, ओनली 1 लेना है, 1 ले लिया। 1 की चाहे कितनी भी पावर हो हमेशा 1 रहती है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे क्या आ गया? 7, यहाँ पे 1, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 7। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।